किताब, यहाँ पे किताब लफ्ज के साथ भी मसला है। जैसे ही किताब लफ्ज आता है हम लोग समझ जाते हैं बुक। किताब का मतलब ही समझ में आता है बुक। बुक का मतलब क्या हुआ कि पेपर पे प्रिंटेड कोई चीज है और वो पूरी की किताब बाइंड की हुई है या स्टेपल्ड है या गम से चिपका गई है, फिर हमारे सामने रखी हुई है। तो भाई ये पेपर का इजाद तो बाद में हुआ, स्टेपलर का इजाद बाद में हुआ, गम और उसको बुक की शक्ल में रैप करना ये सब तो बहुत बाद की बात है। और कुरान तो आज से 14 साल पहले नाजिल हुआ, और कुरान से पहले की किताबों को भी किताब कहा गया है, अल किताब कहा गया है। तौरात ज़बूर इंजील वो भी अल किताब है। तो जब पेपर का इजाद नहीं हुआ था तब फिर वो किताबें, वो सब किताब क्यों कह रहा है कुरान उनको? तो क्या क्या कुरान गलत कह रहा है? किताब वर्ड का असल मतलब होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी कोई चीज को महफूज किया जाए किसी भी तरीके से, इसको हम इंग्लिश में रिकॉर्ड कहते हैं, वो किताब का मतलब होता है। इस रिकॉर्ड करने की शक्ल बदलती चली जाती है, बदलती चली आ रही है। पहले जमाने में कभी हम रिकॉर्ड किसी और तरीके से करते थे। पहले जमाने में छालों के ऊपर लिखा जाता था, वो रिकॉर्ड करने का तरीका था। पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था, वो रिकॉर्ड करने का तरीका था। बाद के दौर में पेपर का इजाद हुआ तो पेपर पे हम कुछ लिख देते हैं, वो रिकॉर्ड करने का तरीका है। उसके बाद के दौर में डीवीडीज का दौर आया तो हम ऑडियो का रिकॉर्ड करने का, ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड कर पाते हैं। डीवीडी के बाद हमारा साइज जो है घटता गया। अब मामूली से छोटे से पिन ड्राइव के अंदर हजारों हजार या लाखों पेजेस का रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड करने की जो चीजें हैं इसी की किताब कहते हैं अरबी जबान में। किताब यानी बुक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं BOOK। बुक इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द रिकॉर्ड, इट इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। जी, तो मैं ये बता रहा था कि रिकॉर्ड अरबी में जो लफ्ज है अल किताब, द रिकॉर्ड, अल किताब तो एक खास रिकॉर्ड की बात हो रही है। किताब लफ्ज जो है रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड करने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग किताब लफ्ज जैसे ही कुरान में आया जालिकल किताब, तो सीधे हमारे जहन में गया कि ये जो कुरान हमारे जो रखा हुआ है हमारे अलमीरा के अंदर जिल्द में जो रखा हुआ है उसी को रेफर किया जा रहा है। उसको भी रेफर किया जाएगा लेकिन सिर्फ वो मुराद नहीं है, उससे उसकी शक्ल बदलती रही है। ये तो किताब आपकी कुरान तो प्रिंट हो गया गई आपके पास, एक प्रिंटर ने प्रिंट किया आप तक पहुंची। उससे पहले इसका रिकॉर्ड किसी और शक्ल में हुआ था। तो ये जो रिकॉर्ड है इसकी शक्ल बदलती चली आ रही है। कभी डीवीडी के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, कभी ऑडियो की फॉर्म में, कभी वीडियो की फॉर्म में, कभी चिप के अंदर, कभी बुक के अंदर, कभी पत्थर के ऊपर, कभी छालों के ऊपर, कभी हुफाज के सीनों में। ये रिकॉर्ड की अलग अलग शक्लें हैं। तो कुरान जब अल किताब की बात करता है, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कुरान अल किताब की बात कर रहा है, ज़ालिकल किताब, अल किताब, द बुक, एक खास किताब की बात हो रही है। ये एक खास किताब, एक खास रिकॉर्ड की तरफ इशारा कर रहा है। उस रिकॉर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें कोई शक नहीं, उसके अंदर कोई शक नहीं, और वो दूर की चीज है इसलिए जालिका वर्ड यूज हो रहा है। उसमें कोई शक नहीं है उस किताब के अंदर। तो यहां पे आयत कह रही है उस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। वो जो रिकॉर्ड है, वो जो अल किताब है, मैं अब यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन बता रहा हूं, उसको मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं, साबित नहीं करने जा रहा हूं। आप कहेंगे क्या प्रूफ है, क्या साबित है, तो फिर वो बड़ा एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन बस यहाँ पे कंक्लूजन बता रहा हूं कि वो जो अल किताब है जिसको कुरान दूर की तरफ इशारा कर रहा है, ये वो किताब है जिसको हम मदर ऑफ द ऑल बुक कहते हैं, या उम्मुल किताब कहते हैं, या लौह महफूज कहते हैं, या जिसको हम अल किताब के नाम से भी जाते हैं, या जिसको हम तखलीक अव्वल भी कहते हैं। वो है रिकॉर्ड जिसके अंदर कोई शक नहीं, और उसी अल किताब का एक मैनिफेस्टेशन तौरात भी है, उसी अल किताब का एक मैनिफेस्टेशन जबूर भी है, उसी एक अल किताब का मजहर इंजील भी है। ये सब उसी अल किताब की एक शक्ल है जो हमारे पास घरों में कुरान के तौर पे मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ बहुत सिंपल वर्ड्स में कि कुरान इज ए सबसेट ऑफ अल किताब। कुरान जो है लौह महफूज का एक सबसेट है, यानी उस लौह महफूज के चीज में से कुरान एक चीज है। ऐसा नहीं है कि कुरान ही, यानी कुरान ही वो टोटल अल किताब है। उस अल किताब का हिस्सा है कुरान, उस अल किताब का हिस्सा है तौरात, उस अल किताब का हिस्सा है जबूर और इंजील। इसीलिए आप कुरान के अंदर देखेंगे तो अल किताब वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। कहीं पे बज़ाहिर कुरान के लिए भी यूज हुआ है और कहीं पे बज़ाहिर दूर की चीज के लिए भी यूज हुआ है। हमें वो डिफरेंशिएट करना है, हमें वो फर्क करना है।
अगर हम ये फर्क नहीं करेंगे तो ट्रांसलेशन हम पहले तो गड़बड़ कर देंगे, और दूसरी बात के उससे हम कई चीजें मिस कर जाएंगे फिर समझने में।